अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम वालेकुम आप। सलाम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है मैम। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। आज के लिए माजरत। एक्चुअली हमारा ना रूम ओपन था, फिर स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं करा था स्टूडेंट्स ने, तो हमने जो है ना रूम बंद कर दिया था। तो आप लोग जो है ना सेम ही एक ही लिंक होता है, उसको स्टार कर लें और टाइम पर ना आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है? कल के सेशन के हवाले से, कल क्लास के हवाले से अगर किसी ने कोई शेयर करनी है बात, जामिया हो और मुख्तसर हो प्लीज। अगर कोई एक आधा स्टूडेंट अगर कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहे तो जरूर, फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं इंशाल्लाह। एनीवन? जी सहर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सहर। जी मिस जी, मतलब कल का मतलब हमारा जो लेक्चर था उसमें मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ चिल्ड्रन था और कंसिस्टेंसी वाला था कि हम्म। बच्चों की जैसे मतलब सिबलिंग फाइट होती है, जो चीजें शेयर करने पे और हमारे वर्ड्स वगैरह जो हम करते हैं, बच्चों को कहते हैं डंडे के जोर पे काम नहीं करवाना चाहिए। हमें मतलब हम्म। उनकी डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने चाहिए जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मुझे आपकी ये बात माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी, आपने कहा था बच्चों को नमाज पढ़ते रहे। आपने कहना पढ़ते रहे जब तक शादी ना उनकी हो जाए। आप ये ना कहें कि मतलब हम क्यों बोले, इतने बड़े हो गए क्या उनको अक्ल नहीं है? तो उनको बोलते रहना चाहिए। और ये नहीं कि हमने 2-3 दिन आप ये अपना कंटिन्यू रखें फिर आप ठुस हो जाए। तो आपको ही अपना बरकरार रखना है, क्योंकि आपने कहा था कि माँ का 3 गुना दर्जा एज कम्पेयर टू फादर। और दूसरी आपने कहा था नेवर एवर गिव अप। आप एक बड़ा सा नोट लेके अपने अलमारी पे कहीं लगा ले जहाँ पे आप ये हमेशा अपने देखते रहे। और हमेशा कीप इन माइंड कि अपने अल्लाह से ही मांगना है। आपने ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, इवन की लाइक स्मोकिंग वगैरह करते कुछ ऐसी वीडियोज में पड़ गया तो मैं किसी की कहूँ कि कोई से भला समझाए तो आप क्यों नहीं समझाएंगी? तो हमेशा अपने अल्लाह से मदद मांगे, वजू करें और नवाफिल वगैरह अदा करें और अपने अल्लाह से ही मदद मांगे। ये चीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बारक फीक, आपने बहुत अच्छा इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला आपको बरकतें दें, आमीन इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जितनी बातें सहार ने अल्हम्दुलिल्लाह की, वो हमारा उन्होंने पिछला टॉपिक जो है, पिछली क्लास का जो सेशन था, क्लास थी, हर पॉइंट को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक दफा ब्रीफ उसका जो है उसका ओवरव्यू कर दिया। सो हमने आपको क्या करना है, कंपोज्ड रखना है इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां हमें बहुत बड़ी लगती हैं। अपने आप को बैठ कर बताना है कि नहीं, ये मसला मैंने हल करना है। दूसरा, जो हमने कल एक चीज देखी थी, वो चीज थी सब्र। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद है दूसरी जो चीज है कि कोई गुस्सा, कोई नेगेटिव इमोशन अपने अंदर नहीं आने देना। चाहे आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी करके आया है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, इसको मैंने हैंडल करना है, ये चीज अपने अंदर लेकर आनी है इंशाल्लाह। अपने आप को कंपोज्ड रखना है इंशाल्लाह। कुछ चीजें फौरन हल हो जाएंगी, कुछ चीजें बाद में होंगी, कुछ वक्त लेंगी। जब भी बच्चे के अंदर परेशानी का कोई रवैया बच्चा देता है आपको, तो वो जानकर नहीं कर रहा होता। ये पहली बात जो माओ को की समझने वाली होती है, जो वो गेट कर इस चीज को अपनाए कि बच्चा अगर कोई सामने से कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा। और ये जो हम जुमला बोल रहे होते हैं ना कि हाँ कि नहीं इसने जानकर किया है, ये जुमला छोड़ दें। नहीं, वो जी नहीं, वो पढ़ नहीं रहा, या जो है ना वो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, तो मतलब क्या मतलब है इस बात का कि वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है और सुबह सुबह सारा दिन नया सब्जेक्ट पढ़ता है और फिर डांटे खाता है, फिर कॉपी पर लिखता है, याद करता है, घर आता है, ट्यूशंस पर जाता है, और अब फिर आप कहते हैं कि वो पढ़ता नहीं है। किसका दिल चाहता है कि वो रोज डांटे सुने? किसी का नहीं चाहता। तो अगर बच्चा
कुछ आपको मिसबिहेव कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है या आपके ऊपर कह रहा है कि उसका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो आप ये नहीं जुमला कह सकते नहीं नहीं ये पढ़ता नहीं है। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ वीक एरिया। कोई मसला है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप सही तशखीस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो बच्चा भी परेशान है और उसको हल भी नहीं मिल रहा और आपको भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या काम करूं। तो हमने एक जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है अपने माइंड के अंदर, साथ साथ अपने बच्चों के साथ। अब आप बैठेंगी ना नफल पढ़कर, अल्लाह से मदद मांग ली आपने, अब आपने इंसानी सतह पर कौन से काम कर रहे हैं इसको देखना है। कल हमने अपना एक स्टेप देखा था कि माओ ने क्या करना होता है, तवक्कुल, सबर, यकीन, उसके साथ अल्लाह से दुआ मांगनी होती है, और उसके साथ क्या करना होता है, अपने अंदर एक ऐसी चीज लेकर आनी है, अपने अंदर एक ऐसा एलिमेंट लेकर आना है कि वो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा सकें। ठीक है, अब आपने इंसानी सतह पर कौन से काम करने हैं, अल्लाह से आपने मदद मांग ली, अब आपने खुद क्या करना है। आप जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ टॉक, अपने साथ गुफ्तगू मस्बत करनी है। सेल्फ टॉक सेकंड हमारा जो पार्ट है वो क्या है, अल्लाह से मदद मांगने के बाद आपने इंसानी सतह पर रहकर पहला जो काम करना है वो है सेल्फ टॉक, अपने साथ मुस्बत गुफ्तगू करनी है। जब हम अपने आप को बार बार कहते हैं ना कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, फलां का बच्चा तो इतना अच्छा है, मैंने इसे इतनी अच्छी चीजें सिखाई थी, ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर जब आपने मनफी जज्बात आपके अंदर आते हैं, वो आपको कोई रास्ता नहीं देखने देते। आपने उस सिचुएशन को देखना है, इस सिचुएशन को मिसरीड नहीं करना। ये जो मैं कह रही हूं ना, बच्चा नॉन सीरियस है, बच्चा सुनता नहीं है, वो सोचना है। आपने इस चीज को, जो ये सोच अपनी बनाई हुई है ना, या आपने जो अपना सैड कह लें, या आपने जो ऐसा बबल बनाया हुआ अपनी जिंदगी का, नेगेटिविटी के साथ जो वो बबल बना, उसको आप फोड़ दें, खत्म कर दें, उस बबल को फिनिश कर दें, वैनिश कर दें, और उसकी जगह ऐसा बबल लेकर आए अपनी जिंदगी में, अपनी सोच के अंदर कि आपने मुस्बत सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं। आपने ये नहीं सोचना कि आपका बच्चा नॉन सीरियस है, सोचता है। आपने ये सोचना है कि मैं उस वक्त बहुत परेशान हुई, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। आप अगर ये कहते हो कि मैं उस सिचुएशन में परेशान हुई थी, ठीक है, ये नॉर्मल। क्योंकि कई दफा खवातीन को इस तरह बताती हैं कि जैसा कि उनका मसला है, दुनिया में किसी और का कोई मसला हुआ ही नहीं है। क्योंकि खवातीन के आपस में जो चिटचैट होती है ना, उसमें वो मुकाबले पर उतर आती हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा बच्चा क्या तंग करता है, मेरे बच्चे ने तो ये किया, इतनी बड़ी फहरिस्त निकाल लेते हैं। और बाज़ औक़ात शैतान के बहकावे में आके 4-5 बेचारे ने जो काम नहीं भी किए होते, वो भी उसकी लिस्ट में आ जाते हैं। वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे नहीं ऐसे करता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो बच्चों की तरबियत को लेकर परेशान है, बहुत सारे घरों में यही मसाइल चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसका हम हल निकालेंगे। इस वक्त बैठकर ये सोचना है कि जो चीज जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, बहुत गौरतलब बात कि जिस चीज की वजह से मैं परेशान हूं, जिस वजह से मैं परेशान हूं, ये उसकी दुनिया और आखिरत के लिए कैसी है, मेन बात। क्योंकि कई मसले हमने अपने ऊपर लादे हुए हैं जो मसले नहीं है। ठीक है, अब मसलन अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक माँ इसलिए परेशान है कि जी मेरा बच्चा सेब खाता, मेरा बच्चा गोश्त नहीं खाता। उस माँ का ये ख्याल है कि इसके बच्चे को 3 गिलास दूध पीने चाहिए और वो एक भी नहीं पी रहा। इस बच्चे के 7 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, और माँ का ये ख्याल है कि इसको 10 आउट ऑफ 10 लेने चाहिए। ये परेशानी है उनकी। अब कई माओं की क्या परेशानी होती है कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा कुरान को उस तरह से सही से समझ नहीं रहा या समझता नहीं है, और बड़ों से बदतमीजी करता है। देखिए, नौयत फर्क है। इस मसले को आपने हल करना है, किसको दरगुजर करना है और किसको जो है आपने उसको उसके लिए सीरियस एक्शन लेना है।
ये बात आपको समझनी है कि ये मसला इसके दुनिया और आखिरत का नुकसान, इसमें उसका नुकसान है, किस मसले में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको अपनी क्लैरिटी करनी है कि आपको अपने बच्चे को के लिए कौन से मसले का हल चाहिए। क्या उस मसले का हल चाहिए कि उसकी दुनिया और आखिरत में उसका कोई नुकसान ना हो, मतलब फायदा हो, उसकी पॉजिटिव ग्रोथ हो, वो पॉजिटिव रहकर चले, उसकी एक ऐसी वो बड़ा हो, ऐसी वो जिंदगी गुजारे जिसमें वो अल्लाह और रसूल से जुड़ा रहे, दुनिया के मामलात को समझता रहे, या छोटे छोटे मसलों को पकड़ के आप उन मसलों को घर में ऐसा मसला बना रहे हैं कि यार ये मसला जो है ना, ये बस मेरी जान का रोग बन गया, मेरी जिंदगी का रोग बन गया। तो हमें ये भी देखना है, जो मेन बात अब जो मैं करने जा रही हूँ इसी को लेकर, कि हमने ये देखना है कि क्या मुझे इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए। आप बताएं, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए कि लॉन्ग टर्म? जिनको लॉन्ग टर्म चाहिए वो हाथ खड़ा कर लें। लॉन्ग टर्म, ओके ओके, बस 2 लोगों को लॉन्ग टर्म चाहिए, बाकी सबने आंखें निकाल कर और जूता दिखाकर काम करवाना। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए। बाकी सब आयशा, इब्रार, आयशा कवल, बिस्मा, सबा, साइमा, शुमाइला, अक्सर, जिशान, ओके ठीक है, लॉन्ग टर्म चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए। अब अगली बात जो हमने देखनी है कि हम जो है, हम जूता दिखाकर इसे फौरन रिजल्ट्स हम मांगते हैं बच्चे से, तो क्या होता है, इससे वो लॉन्ग टर्म अपनी जिंदगी में अपनाएगा नहीं। ठीक है, आपको वो लॉन्ग टर्म जो है ना सिचुएशंस में नहीं आपको दिखेगा वो बच्चा। आप उसको जूता दिखाएंगे, आप उसको आंख दिखाएंगे, आप उसको गुस्सा दिखाएंगे, तो वो क्या होगा, वो फौरन फौरन वो काम करेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वो कुछ टाइम तक रहेगा क्योंकि इमीडिएट होगा और वो टेम्परेरी होगा। वो आपको आगे जाके आपको वो फिर से वो चीज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपको बच्चे को फिर से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है इससे जो हमें नुकसान होता है ना, वो ये भी नुकसान होता है कि जब बच्चा बड़ा होगा ना, तो वो अपने जोज के साथ, अपने आगे बच्चों के साथ वो यही सब करेगा जो कि उसने उसको आंखें दिखाई जाती थी तो वो फौरन फौरन काम करता था, वो अब अपने ऊपर भी यही चीज अप्लाई करेगा कि वो अपनी जोज के साथ ऐसा रवैया रखेगा कि उसको फौरन रिजल्ट्स मिलेगा, बच्चों के साथ बच्चों को आंखें दिखाएगा, जूता दिखाएगा, फौरन रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, इसको समझ नहीं आती इस मसले को हल कैसे किस तरीके से किया जाए, उसको हाथ उठाना मुश्किल काम नहीं लगेगा क्योंकि उसने क्योंकि उसने बचपन से ये चीज देखी है कि हाथ उठाना मुश्किल काम नहीं है, हाथ बहुत आसानी से उठाया जाता है और हाथ उठाने से क्या होता है, काम फटाफट हो जाता है। तो उसने वो चीज अपना ली होती है और उसकी अगली जिंदगी में वो चीज इम्प्लीमेंट कर रहा होता है वो। अच्छा, अब हमने अगर जो है प्रैक्टिकल मसले देखने हैं ना, तो प्रैक्टिकल मसलों को अब हमने सॉल्व कैसे करना है, साथ साथ वो देखना है। नंबर 1, बहुत गौरतलब बात है, इनको आपने जरूर लिखना है, ये सारी चीजें जो मैंने पिछले पॉइंट्स बताए आप लोग जरूर लिख लिएगा। प्रैक्टिकल मसले हमारे कौन से होते हैं कि जो बच्चा रोता बहुत है, बच्चा छोटा है वो बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, सारी सारी रात नहीं सोता, और हम माएं इतनी परेशान, इतनी पैनिक हो जाती है बच्चे को लेकर, बाज़ औक़ात तो माएं डॉक्टर के पास भाग रही होती है कि मेरा बच्चा सारी सारी रात रोता है, चुप ही नहीं करता, पता नहीं इसको एकदम क्या हो जाता है, ये इतना रोता है, इतना रोता है, और हम डॉक्टर के पास ऐसे लेकर भाग रहे होते हैं जैसे कोई इमरजेंसी वार्ड में लेकर भाग रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। और अगर आप ये मसले को प्रैक्टिकली देखें ना, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पहले वक्तों में क्या होता था कि अगर बच्चा रो रहा है तो वेल एंड गुड, बच्चा रो रहा है तो 2 बातें, एक उसकी सेहतमंद होने की निशानी, दूसरा उसके फेफड़े खुलेंगे, उसको रोने दो, अगर थोड़ी देर वो रो रहा है तो इट्स फाइन अगर वो रो रहा है। और आजकल की जो हमारी माएं हैं, आप कह लें कि जो हमारी मॉडर्न माएं हैं, वो समझती है मैं, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती वो इतना रोए। और जो बाप होते हैं, क्या कर रही हो, इसको रोने मत दो, छोड़ दो, पैम्पर नहीं चेंज करवा रहा, छोड़ दो, उसको चुप कराओ, उसको रोने नहीं देना, उसका गला बैठ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ पर है आपकी?
पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो इट्स ओके अगर वो रो रहा है। आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में लेकर आए कि उसके फेफड़े खुलेंगे जो आगे जाके इसको फायदा देंगे। दूसरी बात, सेहतमंद होने की निशानी ये प्रैक्टिकल वेज हैं जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, और आपको पता है जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके एक तजर्बे रहे होते हैं, तो वो अल्लाह, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे मैसेज आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका रब के साथ कनेक्शन होता है, जिसका ये चीज होती है ना, तो अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो अल्लाह उसके दिल को मजबूती दे देते हैं कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट हो आपका। और जिसका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता, जिसके ईमान में कमी होती है, जिसका रब पर एतकाद नहीं होता, तो वो छोटी छोटी बातों को बहुत दिल और दिमाग से ले लेता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने घर में ये चीज देखी है। मेरी माँ को, मेरी माँ अभी भी बैठे ना कहीं तो मेरी माँ ने यही बात करनी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ये रो रही है, रो ले, सेहत के लिए अच्छा है, आंखें साफ हो जाती हैं, गंदगी निकल जाती है। अम्मा इस तरह बात करती हैं। तो वो बात होती है कि आपका रब के साथ कितना कनेक्शन है। ठीक है, हम ये बात करते हैं ना कि जैसे हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी के गम में शरीक होते हो तो प्रॉपरली, अगर आप किसी की खुशी में शरीक होते हो तो प्रॉपरली। और अगर कोई शख्स ये बात कहे कि तुम्हारी जब माँ इस दुनिया से जाएगी तो मैं तुम्हें पूछूंगा तुमसे सब्र आता है कि नहीं आता, तो डेफिनेटली जिसके ऊपर गुजरी होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। हमने ऊपर वाली बात करनी होती है, लेकिन बात वहां पर आती है आपका रब के साथ कैसा कनेक्शन, आप रब के साथ कितने जुड़े हुए हो, और फिर आप किस उम्मीद के साथ इस जो है ना मदरहुड में एंटर करते हो। अगर आप मदरहुड में एंटर इसलिए करते हो कि यार नहीं 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 नहीं, लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 तुम्हारे साथ ऐसा होगा, नहीं, यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को मजबूत करना, नो डाउट। बहुत टफ, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं कहती हूँ ये आसान नहीं है। ये कहना भी आसान नहीं है कि अपने आप में थोड़ा सब्र लेकर आए, बच्चा रो रहा है थोड़ी देर रो लेने दे, ठीक है, लेकिन आपका अपना कनेक्शन, आपकी सोच कितनी मुस्बत है ये जरूर मैटर करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम प्रैक्टिकल मसला देखें कि पढ़ता नहीं है, हर माँ का, हर दूसरी माँ का यही मसला है, पढ़ता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माएँ कहती हैं बहुत नॉन सीरियस है पढ़ाई को लेकर, अपने अंदर फिर एक सोच आती है माँ के अंदर कि शायद मैंने ही, मुझे ही पढ़ाना नहीं आता, या मैंने ही जो है इसको पढ़ाई की तरफ लगाया ही नहीं था। मैं पहले जो थी बहुत इस पे आराम आराम से सोचती कि खैर कोई नहीं, पढ़ लेगा पढ़ लेगा, अब मैं चाहती हूँ ये पढ़े, तो भी बहुत नॉन सीरियस है, तो माएँ अपने आप को ब्लेम कर रही होती हैं। तो एक बात याद रखें कि अगर आपके माइंड में आता है ना कि मैं अब इसको कैसे सिखाऊं या मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, तो याद रखें पढ़ाई इज नॉट ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, जैसे बहुत सारे लड़कियां ये बात कहती हैं शादी हर मसले का हल नहीं है, तो मेरी जान, पढ़ाई जो माएँ समझती हैं कि ये पढ़ा ना तो सोसाइटी में कैसे उठे बैठेगा, अपनी सोच को चेंज करें कि इसने सिर्फ उतना पढ़ना है कि इसको कुरान समझ आ जाए, मैंने इसको उस तरह पढ़ाना है कि इसको कुरान समझ आ जाए। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ाई के हवाले से हम इंशाल्लाह आगे भी जाकर एक दो पॉइंट्स रखेंगे जिससे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। एक और मसला जो माएँ लेकर आती हैं कि जब ये ननियाल नानकों या दादकों में जाता है ना, और खास तौर पर दादकों का जिक्र होता है कि जब दादकों में जाता है ना वहां जाकर बहुत बदतमीजी करता है। ठीक है, और जब वो बदतमीजी करता है तो सब मुझे देख रहे होते हैं कि मैंने इसकी तरबियत सही नहीं की, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाता है, मैंने तो इसको इतनी तमीज सिखाई हुई है, और वहां जाके ये मिसबिहेव शुरू कर देता है, बहुत शर्मिंदगी होती है। तो याद रखें कि जो बच्चे जनरली बदतमीजी करते हैं ना, स्कूल हो गया, मोहल्लों में से शिकायतें आ रही हैं बहुत बदतमीजी करता है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्यों इतना इररिस्पॉन्सिबल मेरा बच्चा हो गया है, या फिर कहते हैं कि हम छोटे थे तो हमने तो कभी ऐसे नहीं किया था, हम तो बहुत बीबे थे। ये वर्ड बहुत माएँ इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी था बड़े बीबे सी, और बड़े अच्छे थे हम, माँ बाप की हर बात मानते थे, शरारतें तो हम करते ही नहीं थे। तो इस बात में हमने क्या करना है, तो हमने करना ये है कि मैं कहती हूँ इसको पार्क योर प्रॉब्लम, पार्क योर प्रॉब्लम। इसने क्या किया, इसने गाड़ी को पार्क कर दिया, पार्किंग प्लॉट में पार्क कर दिया, ताला लगा दिया, आराम से अंदर आ गया, ठंडे ठंडे बैठे हुआ है। क्यों?
क्योंकि उसने अपने माइंड में ये बात सोच ली है कि मेरी गाड़ी सिक्योर है, पार्किंग जगह पर पार्क है, मैंने उसको ताला लगाया, अब मैं घर आया हूं, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। तो इसी तरह जो मसला होता है ना, उसको यूं पार्क कर दें, बस सामने रख देना। सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में घुसते हैं तो प्रॉब्लम को समझने की बजाय आप खुद परेशान हो जाते हैं। पहला मसला यही आ जाता है। तो जब तक आपके अंदर कंट्रोल नहीं होगा, आप ना प्रॉब्लम को उस तरह से समझेंगे, ना परखेंगे, ना उसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, ना उसका इनर आउट देखेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर माँ को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो फिर कुछ नहीं कर सकती। रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर माँ को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती। अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच लेकर आनी है, मनफी सोच नहीं रखनी, मुस्बत सोच लेकर आनी। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं अगर आपको पानी का ग्लास दिखाऊं कि पानी का ग्लास कैसा है, तो कुछ लोग कहेंगे ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो कुछ को हर चीज में नुक्स नजर आता है कि आधा खाली है, वो ये नहीं कहेगा आधा भरा हुआ है। जो लोग कहेंगे ना आधा खाली है, तो वो हर चीज में बुराई ढूंढ रहे होते हैं, यानी हर चीज में इन्होंने मसला ही निकालना। अब इसका हल क्या है कि अगर मेरी जिंदगी में ये मसला आया है तो मेरे रब को पता है। पहला पॉइंट जो सारे पॉइंट्स पर हावी है, कोई सिचुएशन आती है, आप पहली चीज जो याद रखें वो क्या है, मेरे रब को पता है मेरे पास मसला है, मेरी जिंदगी में मसला है, मेरे रब को पता है कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकती थी, उसको हल कर सकती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये मसला दिया, किसी और को नहीं मसला दिया। याद रखें, मसाइल आजमाइशें अल्लाह ताला उनको देते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में मसाइल पर मसाइल आ रहे हैं, मुश्किलात और मुश्किलात आ रही हैं, देन यू आर द लकीएस्ट वन के अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर मैं जो भी तरीका सोचूंगी, मदद लूंगी किसी से, तो मैंने इसको सबसे मुश्किल सिचुएशन पर अप्लाई नहीं करना। मोस्ट ऑफ द मदर्स याद रखें कि हमेशा आसान चीजों पर अप्लाई करना, फिर मुश्किल चीजों पर आपने उस तरीके को अप्लाई करना होता है। ये नहीं है कि आपको तरीका आ गया तो आप सबसे मुश्किल आपकी जिंदगी में जो सिचुएशन है आप उस पर वो तरीका अप्लाई करें और आपके मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। छोटी छोटी चीजें लें, छोटे छोटे मसले लें, उन पर वो तरीके अप्लाई करना शुरू करें और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है मुश्किल चीजों पर लेकर चलें। अच्छा, मुझे सवाल आया कि हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लेकर आ सकते हैं अपनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, हम इस पर बात कर लेते हैं। अब आप देखें कि हम अपने अंदर एक नई सोच, एक मुस्बत सोच अपने अंदर कैसे लेकर आनी है हमने। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो बच्चा रो रहा है, अब आपने इसके लिए क्या कहना है, आपको क्या बताना है अपने आप को कि ये मेरा पहला तजुर्बा है। आपका पहला बच्चा है, आप कहेंगे ये रो रहा है, तो ये मेरा पहला तजुर्बा है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखना है। और अगर आपका तीसरा बच्चा है, तब भी आपने यही सोचना है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। आप अगर ये सोचें कि मेरा पहला बच्चा तो इतना नहीं रोता था, इसको पता नहीं क्या हो गया है। और फिर अमूमन हमारे सोसाइटी में तीसरा जो होता है ना, तीसरा बच्चा होता है जो, वो बड़ा सेंसिटिव हसास होता है, बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, ये है वो है, तीसरा नंबर है ना, दरमियाना बच्चा है ना। तो याद रखें कि आपने कंपैरिजन नहीं करना कि वो तो दिन दिन भर सोता था, रात रात भर सोता था, ये तो सोता ही नहीं है, रोता रहता है। वो तो दूध पीता था, ये तो दूध पीता ही नहीं है। तो हर बच्चा फर्क है, हर सिचुएशन फर्क है, ये हमारे लिए समझने की बात है। कोई बात नहीं, ये इससे फर्क है, ठीक है। अगर आप ये अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देंगी ना इस सिचुएशन में, तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। हम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस देख रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है ना कि अगर बहन भाई लड़ रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। आप फौरन ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है जिंदगी में आगे जाकर मेरे बच्चों को तैयार करने का, कि उन्होंने कितने लोगों से डील करना है, मैका, ससुराल, जॉब्स, मुआशरे में लोगों को दीन का पैगाम देने के लिए काम करना। कोई लड़े, कोई लड़ेगा, फिर कोई बात इनसे करेगा, कोई बात इनकी सुनेगा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा है, लड़ाई है,
बहुत अच्छी बात है। बात नहीं समझ रहे, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे तो कितनी आसानी हो जाएगी, उसको आगे जाके मसलों को हल करना आ जाएगा। अगर आप ये बात सोचेंगे कि मेरा बच्चा अगर अभी ये कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा और उसकी अगली माओ का मेन मसला पता क्या आता है, उनको अभी अपने दायरे के अंदर बच्चों को बूस्ट अप करना होता है, उनको पॉलिश हुआ हुआ देखना होता है। वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। वो सोचते हैं बस यार इतनी एज का है तो बस ये होना चाहिए, ये लाजिम है। वो टेम्परेरी चीजें आती हैं बच्चों की जिंदगी में और वो लॉन्ग टर्म नहीं जाती। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो आपको मैं एक ऐसा बच्चा हूं या मैं एक ऐसी आपकी टीचर हूं कि जिसके अंदर आपको बहुत सारी सेवरल चीजें नजर आएंगी। हमारे मेरे अब्बा और अम्मा ने इस तरह हमें मोल्ड किया है, बेंड किया है, उठाया है, गिराया है कि अब उनको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नजर आते हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो मेरी अम्मा कहती थी मैं बैठी हूँ एज अ जज, तुम दोनों लड़ो, बात करो, सॉल्व किया हुआ चाहिए मुझे, आखिर पे तुम दोनों की दोस्ती चाहिए। आई डोंट इन्वॉल्व इन दिस, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैंने इस मसले में नहीं घुसना, ये आप दोनों बहन भाइयों का मसला है। आप दोनों ने आपस में, क्योंकि एक ने कुछ कहा, तुम भी खामोश नहीं रही, तुमने उसको जवाब दे दिया, तो अब ये आप दोनों का मसला बन गया, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसको सॉल्व करो और मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं सिर्फ देखूंगी। ठीक है, हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रखता है, मैं अपनी बात रखती हूँ, भाई अपनी बात रखता है, हम कर कर आके मसला सॉल्व कर लेते हैं। उससे जब हम ये करते आ रहे हैं ना बचपन से, तो अब जाके हमें ये बात समझ आई कि अम्मा अब्बा ने हमें ये काम क्यों करवाया हमसे, कि आज जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं इस फील्ड में हूं कि मैंने पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो मेरे पास बहुत सारे, हर कोई पॉजिटिव आपको रिव्यू नहीं देता, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता, आपको बहुत सारे हेट्रेड भी मिलते हैं कि आपने ये बात किस तरह कह दी, आप इस मसले को तो जानती नहीं, आप इस मसले में नहीं, आपने ये बात कह किस तरह दी। बहुत सारे लोग होते हैं। आप उस चीज को देखें कि आपकी बचपन से ट्रेनिंग कैसे हुई है, और आपको अब बर्दाश्त करना भी आ गया, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आ गया, कि अगर आपके पास नेगेटिव कमेंट आ रहा है, आपने उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो लेना है, और उसके ऊपर रहते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर रहते हुए, मुस्बत सोच के अंदर रहते हुए आपने मुस्बत गुफ्तगू करनी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे जो माओ का होता है कि मेरा बच्चा जो है वो लड़ता है, बहन भाई आपस में लड़ते हैं, तो प्लीज अगर वो लड़ाई करें तो लेट देम बी, लेट देम लर्न, उनको सीखने दें, उनको गिरने दें। जब तक वो गिरेंगे नहीं, वो उठना नहीं सीखेंगे। अगर हर टाइम आप उनको हाथ पकड़ के उठाएंगे, कंधा देकर उठाएंगे, तो उनको कंधों की आदत हो जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी जिंदगी में दूसरों के ऊपर। याद रखें, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा लॉन्ग टर्म सरवाइव करे इस दुनिया में, उसको लोगों को परखना आए, लोगों के साथ डील करना आए, दीन का काम अच्छे तरीके से करना आए, अल्लाह के साथ जुड़ना अच्छे से आए, अगर कोई मामला आ रहा है तो वो अल्लाह से जुड़े उस वक्त भी, तो प्लीज अपने आप को इसमें ना मुस्बत सोच रखें। डील करना है आपको। इसी तरह अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या करें, जो मैंने पिछली बात की, अब मैं दोबारा इसमें बहुत सारी बातें ऐड करने वाली हूँ, गौर से सुनना है, क्योंकि पढ़ाई एक हमारा ना एक जेन्युइन एक मसला हो गया है कि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, आगे जाके ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिग्री होगी, कोई जॉब्स कर सकेंगे और अपने घर को चला सकेंगे, कुछ कमा के ला सकेंगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, आपने अपने अंदर ये चीज लेकर आनी कि जब आप छोटी थी तो आपसे भी कभी कभी कुछ रह जाता था, अगर आपका बच्चा पीछे रह जाता तो फाइन, कभी कभी आप भी जब छोटे थे, आप भी किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाते थे, आप 100/100 नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर ये चीज आती है तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो ये कि मैंने अपने बच्चे को, कोई बात नहीं अगर वो एक सब्जेक्ट में पीछे जा रहा है तो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं, सर पे सवारी करने की जरूरत नहीं। याद रखें कि अपने बच्चे को सिर्फ उतना दुनिया का पढ़ाएं जिससे वो दीन समझ जाए। समझ आ रही है? मैंने कुरान जब पढ़ा था, मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने 6 इयर्स के बाद जाकर मैंने अपनी अगली स्टडीज शुरू की थी। 6 इयर्स मैंने कुरान को दिए थे समझने में और समझाने में और आगे सिखाने में।
6 years बाद मैंने ये काम किया। मैं पहले रोती थी, नहीं मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने 10 पास कर लिया, अब मैंने कुरान पढ़ना है। और मेरे अब्बा जान कहते थे नहीं बेटा, अभी आपको तफसीर जब आपने पढ़नी है तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको एफएससी करनी पड़ेगी। और आप यकीन करें मैंने रो पीट के की होगी, मैंने इतनी मुश्किल से मैं जो है ना मैंने अपने ग्रेड्स इंप्रूव किए हैं, क्योंकि हॉस्टल में आपको सीट नहीं मिलती, सिर्फ इस माइंडसेट से कि मैंने कुरान पढ़ना है, कुरान को समझना, मैंने इस तालीम को इम्पोर्टेंट समझना है। मेरे माँ बाप ने मेरे जिंदगी में सिर्फ यही चीज डाली है कि बेटा कुरान उतना पढ़ना है कि आप जो है दीन की तालीम समझ सको। कोई दीन में कोई बात हो रही है, हदीस आ रही है, आयत आ रही है, अल्लाह कोई बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लम की कोई बात आ रही है, तो चीज को समझो, आपको वो चीज समझ आए कि ये क्या बात हो रही है, ये क्या वर्ड है, इसका क्या माना है। फिर हमने, आपको पता है सोशल मीडिया पे एक मिसाल चली थी कि बच्चा अगर बैक आगे, चूंकि हम कुरान जो है सीने से लगाकर हम बच्चे जाते हैं कुरान पढ़ने मस्जिदों में और मदारिस इस तरह, तो वो आगे होता है, कुरान सीने से लगा होता है, और जो हमारे स्कूल के बस्ते होते हैं वो पीछे होते हैं पीठ कर। तो इस मिसाल को अपनी जहन में जरूर फिट करें कि कुरान हमेशा आपके बच्चे को आगे लेकर जाएगा, जो दुनियावी तालीम है वो सिर्फ आपको धक्के से आगे लेकर जाती है। याद रखें ये बात, ये अपने पास नोट करें बात कि कुरान की तालीम के लिए, कुरान समझ में आ जाए मेरे बच्चे को, सिर्फ इसलिए मैंने परेशानी लेनी है इनके पढ़ने पढ़ाने की। बार बार ये जुमले नहीं कहने कि मेरा बच्चा जो है ना नॉन सीरियस है पढ़ाई को लेकर, पढ़ता ही नहीं है, इसको पता नहीं, बेवकूफ है ये, इसको पता ही नहीं है कि स्टडीज कैसे करनी है। प्लीज ये जुमले निकालें अपनी जिंदगी से। फिर इसी तरह बच्चा बदतमीजी कर रहा है किसी के घर जाके, तो आप उसको उस घर जाने से पहले ये चीज बताएं, ये चीज सिखाएं कि अगर हम किसी के घर जाएं तो आपने कैसे बिहेव करना। ठीक है, मैंने भी ये याद रखना है कि बच्चों तो बच्चे होता है, याद रखें ये बात। दो बातें, अगर बच्चा बदतमीजी करता है किसी के घर जाके तो उनको बिफोर टाइम ये चीज सिखाएं कि बेटा आपने वहां जाकर ऐसे ऐसे करना है, ये चीज आपने लेकर आनी। दूसरी बात अपनी जिंदगी में जो लेकर आनी है वो ये कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों ने ये काम करना है। और माँ, अब आप देखें कि अगर बच्चा नानी के घर जा रहा है या दादी के घर जा रहा है, नानी दादी जो है वो लाड प्यार कर रही होती हैं आपके बच्चे से, तो बच्चा बड़ा चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है, मेरी नानी तो मेरे से बड़ा प्यार कर रही है, दादी तो बड़ा प्यार कर रही है। और अगर दादी या नानी उसको आइसक्रीम या कोई चीज देगी तो ऑब्वियसली बच्चा एक्सेप्ट करेगा वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जुर्रत तुमने हाथ लगाया, तुम्हारी जुर्रत तुमने खाया, बच्चा ऑब्वियसली वो काम करेगा। और इसी तरह अगर आप देखें, आप एक्सपेक्टेशन ये लेते हैं बच्चे की कि अगर 2 घंटे मैं बैठकर सुकून से किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा बच्चा 2 घंटे मेरे पास बैठा रहे या वैसे ही बैठा रहे जैसे मैं सुकून से। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका बच्चा जनरली मिसबिहेव करता है, यानी किसी के घर की कोई चीज छेड़ता है, किसी चीज को जाके पकड़ता है, उसके साथ प्ले करने की कोशिश करता है, तो ये नॉर्मल है। प्लीज इसको हाईलाइट मत करें और अपनी जिंदगी में ये चीज इतनी ज्यादा मत लेकर आए, दिमागों पर मत इतनी चीजें सवार करें कि इसने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया उनके घर की ये चीज पकड़ के। बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने ये काम करने हैं, फिर ही वो बड़े होंगे। आप अपना बचपन देखें तो आपने ये सब काम किए हैं। याद रखें, बच्चे रूल्स ब्रेक करें तो ये नॉर्मल है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या अपनी जिंदगी में कभी रूल्स ब्रेक नहीं किए होंगे, तोड़े नहीं होंगे, रूल्स नहीं तोड़े होंगे? क्या हमने कोई रूल नहीं तोड़ा अपनी जिंदगी में? घर से लेकर स्कूल से लेकर बाहर हर जगह हमने तो अपने रब के बताए हुए कवानीन तोड़ दिए हैं। क्या ऐसा नहीं है? अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है तुमने इतना जो है नमाजें 5 वक्त की पढ़नी है, हम आगे पीछे नहीं करते हैं। और अल्लाह ताला इतनी बातें करते हैं, क्या हम वो रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं? क्या हमसे गलतियां कोताहियां नहीं हो जाती? हम फिर भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमें माफ करे। और फिर अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि तुम मुझसे आकर तौबा इस्तिगफार करो और फिर वैसे ही आ जाओ जैसे तुम थे। तो क्या अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अल्लाह ताला हमें माफ करें, हमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला हमें उस तरह से दोबारा से जैसे हम पहले थे हमारा रिलेशन वैसा हो जाए? तो हम बच्चों के बारे में क्या करते हैं?
हम तो बच्चों को छोड़ते ही नहीं है एक बात पर, अगर उसने कोई गलती कर दी है, उसकी मजाल उसने गलती कर दी, तो वो तो फिर बच्चे हैं। अगर हम बड़े, हम माँ ही नहीं समझ रही हैं इस चीज को, तो वो बच्चे हैं, वो कैसे समझेंगे? तो माओ को अपने अंदर कंट्रोल लेकर आना चाहिए, पॉजिटिव सोच लेकर आनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच लेकर आनी चाहिए, तरीकों को आसान चीजों पर अप्लाई करना आना चाहिए, मुश्किल चीजों को बाद में लेकर आना चाहिए। इसी तरह जो जो सिचुएशन आती है, जो जो प्रैक्टिकल मसले आपकी जिंदगी में आते हैं, उनमें अपनी पॉजिटिव सोच को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लेकर आना है, कैसे उस चीज से निकलना है, कैसे अपने बच्चे को निकालना है, ये माँ को आना चाहिए। हमने आज बहुत सारी मिसालें देखी कि अगर ये सिचुएशन आती है तो उससे निकलना कैसे। मैंने आपको मिसाल भी दी और उससे निकलने का तरीका भी बताया। तो हमारा जो काम है वो है अपने आप को एक मुस्बत सोच में रखना, अपने आप को कंपोज्ड करना, अपने आप को बनाना नए सिरे से। अगर आप टूट गए हैं तो अपने आप को समेटना आना चाहिए, रब के साथ जुड़ना आना चाहिए। रब के साथ जुड़ेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो जरूर कर लें। और सवाल करने से पहले एक बात कहूंगी, याद रखें सवाल मुख्तसर और जामिया होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो भी प्लीज मुख्तसर और जामिया बात करें। जी सहर। मैम मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने बताया था कि आप वो डिफाइन कर देंगे लास्ट 5 क्लासेस में कि 1 to 5 ईयर्स के बच्चे के लिए क्या क्या होना चाहिए, 5 to 10, 10 to ऑनवर्ड्स, एज फैक्टर जी के लिहाज से आपने कहा था, मैं बताऊंगी कुछ। हाँ जी, हमारी कल की क्लास रहेगी और परसों इंशाल्लाह हम इस चीज को देख रहे हैं। कल की जी क्लास ठीक है में कुछ मैम। आपके मसाइल हैं, उनको हम इंशाल्लाह देखकर उनका हल देखेंगे, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिकल वेज शुरू किए हैं ना, कि हर मसला आ रहा है तो अगर ये मसला आ रहा है तो उसको निकलना कैसे हमने उससे, और अपने आप को कैसे कैसे चेंज करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लेकर आनी है। हमने ये चीजें आज अल्हम्दुलिल्लाह कवर की हैं। कल हमारी कुछ बातें रह गई हैं, कल हम कवर करके परसों हम आपके जितने क्वेश्चंस हैं, कल आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने सारे क्वेश्चंस लिखेंगे कि आपको, आपने प्लीज मुख्तसर लिखिएगा कि आपको इस मसले का हल चाहिए। ठीक है, ये बात हो तो हम उसको कैसे हल करेंगे, बस दैट्स इट। वॉइस मैसेज नहीं, रिटर्न मैसेज करना है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि लास्ट पर जो आपके 2 सेशन है ना, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है इंशाल्लाह। ठीक है, जी किसी का कोई सवाल या कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज। अबीरा, आबिदा, अदीबा, अक्सा, आयशा, बिस्मा, हानिया, खतीजा, सबा, सहर, साइमा, शुमाइला, उम्मे अमल और जबीन। एनीवन? आज का कोई सवाल नहीं है जी? तंजीला, अक्सा, आप दोनों का तो नहीं है कोई सवाल? अच्छा, आप लोगों के मैसेज पढ़ लूँ मैं एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि कोई सवाल मेरे ख्याल में करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुमाइला। हाँ जैसे स्टडी के वाले से बात हुई कि हमें बच्चे के बारे में ये नहीं कहना, अब ये पढ़ता ही नहीं है या इस तरह के, जिस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। कुछ बच्चे, अब मेरे बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पहले माशाल्लाह बहुत ज्यादा बहुत अच्छे है, यानी कि बहुत, यानी फर्स्ट पोजीशन भी आती थी, अब सेकंड आती है। तो मैं खुद हम्म। यानी कि बहुत ज्यादा सोचती भी हूँ, या और बार बार उनके सामने कहती रहती हूँ अब ये नहीं पढ़ते, अब ये सेकंड क्यों आ रहे हैं, अब ये सेकंड पोजीशन क्यों लेके आ रहे हैं, और बार बार मैं उनको ये बात इनके कहती रहती हूँ सारा दिन, ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, ये तंग करते हैं आप मुझे। या मेरी अपनी गलती, फिर मैं ये भी कहती हूँ अच्छा मेरी गलती है, मैं शायद इन्हें अब पूरा टाइम नहीं दे रही, पहले मैंने बहुत ज्यादा टाइम देती थी, इनके साथ बैठती थी। तो ये बातें वैसे एग्जैक्टली मुझे पॉइंट अपनी जो आज लग रही हमने, थी, लेकिन जो आज हमने बातें कही वो यही थी कि माँ अपने आप को भी ब्लेम करना शुरू कर देती है कि शायद अब मैं ही नहीं सिखा पा रही, मैं ही नहीं उनको पढ़ा पा रही। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इस पॉजिटिव थिंक। सिचुएशन पे हम यानी कि क्या करें, अब मुझे तो वैसे अपनी भी गलती लगती है, कुछ उनकी भी लगती है, कुछ अपनी भी लगती है कि मैं प्रॉपर टाइम उनको वो वाला टाइम नहीं दे रही, कुछ मैं खुद स्टडी में बिजी हो गई हूँ तो कुछ उन्हें नहीं दे रही, और फिर जहन है ना ऐसे यानी कि एक उलझ साइड पे भी जाता है। नहीं रहता, सोच सोच के कभी उधर सोच रही हूँ कभी उधर, ना मेरा वो काम हो रहा है ना वो काम हो रहा है, तो मैं हाँ जी। करना सारे चाह रही हूँ। अच्छा, तो पहली इसमें क्या चीज करना तो, चाहिए, इसमें थोड़ी सी जी हेल्प कर दें। अच्छा, पहली चीज तो ये देखें कि सिचुएशंस बदलती रहती हैं, फर्क आता रहता है।
अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं था तो वो वक्त के साथ अच्छा हो जाएगा। अगर बच्चा आपका अच्छा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी उसके अंदर चेंजिंग्स आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। इवन जब तक उसके अपने बच्चे नहीं हो जाएंगे उसके अंदर चेंजिंग आती रहेगी। उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म, जब तक जिंदगी, आपकी, मेरी, आपके बच्चों की, आपके बहन भाइयों की, आपके रिश्तेदार, हर इंसान में चेंजिंग्स आते रहते हैं। सिचुएशंस बदलती हैं, चेंजिंग्स आते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आप अपने आप को ब्लेम करती हैं। क्यों ब्लेम कर रही होती? क्योंकि आप उलझी हुई हैं जहनी तौर पर। और आपने ये बात खुद भी कही कि मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं अब टाइम नहीं दे रही, मैं अब बहुत उलझी हुई हूँ कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। तो अपने आप को पहले ये सोच से निकालें, पहले अपने आप को रिलैक्स करें, गाड़ी को पार्क कर दें, मसलों को पार्क कर दें, लगा दें एक तरफ। उसके बाद अपने अंदर वो कंट्रोल लेकर आए, अपने अंदर वो चीज लेकर आए कि इट्स फाइन, जो चल रहा है वो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, मैंने उसको हैंडल करना है सबसे पहले अपने आप को हैंडल करके। तीसरी चीज, पढ़ाई को लेकर इतना पैनिक ना किया करें। बच्चों की पोजीशंस कम हो रही हैं तो कोई बात नहीं। सहाबा क्या करते थे? जो आगे बैठे होते थे उनको बहुत समझ आती थी, जो पीछे पीछे बैठे होते थे वो तबा ताबीन बन जाते थे, उनसे उनको बात की, उनसे उनको बात की। बहुत सारे सहाबा ऐसा थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो फौरन फौरन अमल करते थे, विद इन मिनट्स। और कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको अपनी जिंदगी को बदलने में थोड़े से चैलेंजेस आए, मुश्किलात आई, परेशानियां आई, लेकिन वो बदल गए। स्टडी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ठीक है, कुछ सहाबा का अल्लाह ताला ने कुदरतन उनको जहन ऐसा दिया होता है कि वो हिफ्ज बहुत अच्छा और जल्दी कर लेता है, बहुत छोटी उम्र में कर लेता है। कुछ ऐसा होता है वो अपनी जिंदगी लगा देते हैं एक एक आयत कर करके कर करके, फिर उनका जब एक जो है वो स्मूथ हो जाते हैं लर्निंग में, फिर वो 2 आयत पे चल जाता है, फिर 3 आयत पे चल जाता है। इंप्रूवमेंट आती रहती है। अब अगर आपका बच्चा फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है तो आपने सिर्फ इस चीज को देखना है कि अगर पोजीशन डाउन हो रही है, मैंने ये करना है कि इसकी आखिरत और दुनिया दोनों में नुकसान ना हो इससे। नुकसान से मुराद क्या है कि मैंने ये देखना है कि ये बच्चा उतना सीख जाए, मेरा बच्चा पोजीशन कम आ रही है कोई बात नहीं, ये पीछे रह रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ पीछे नहीं रहना चाहिए। ये इतना सीख जाए, इसको इतना आ जाए, इसको इतनी समझ आ जाए कि ये जब कुरान की तरफ आए ना, मैं इसको कुरान की तरफ लेकर आऊं, ये कुरान पढ़े तो इसको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसको मैंने सिर्फ, मेरा ये टारगेट हो कि ये इतना पढ़े कि ये कुरान समझ सके, ये अल्लाह का हो सके। मुझे तब मुश्किलें ना आए इसको अल्लाह से जोड़ने के लिए। ये आपके प्रैक्टिकल वेज हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। किसी और ने कोई बात करनी? अक्सर आपका माइक ओपन हो रहा है? अक्सर जीशान, जी अक्सर आप बात कर सकते हैं, अब आपका माइक अनम्यूट है। भैया क्यों? अक्सर क्वेश्चन बोल के कर लें प्लीज। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर मैंने आपकी बात पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है, उसके अंदर थोड़ा चेंज आ रहा है तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मजीद चेंज आ जाएगा। तंजीला, आपने कौन सी बात एक्सपीरियंस की है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट करिएगा आप। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो माँ जो काम करती है ना, उसका उस बच्चे की जिंदगी पे बहुत असर होता यस। है। मेरी बड़ी बेटी है ना, तो तब मैं फ्री थी, तो मैं कुरान पढ़ती थी। तो आप यकीन करें, मुझे कभी एक दिन भी मुशक्कत नहीं हुई उसको कुरान पढ़ाने में। फिर जो दूसरे वाली है ना, वो उसका और उसका 11 माह का गैप है, तो उसको मैं नहीं, मतलब उस वक्त उस तवज्जो नहीं कर सकी इतना, बस नमाज पढ़ ली तो यही। तो उसको इतनी मुशक्कत हुई है मुझे कुरान पढ़ाने में। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। तो पढ़ी है ना, वक्त चेंज हम्म। हुआ है ना, सिचुएशन बदली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हो गया ना, अल्लाह जी। ताला करवा देते हैं।
क्यों हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस बात पर नोटिस किया? क्योंकि आप अल्लाह से जुड़ी हुई थी। जब अल्लाह से कनेक्शन वीक हुआ, बच्चे पर वो असर आया है। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही। बात बहुत हमारी उस्ताजा निगत हैं, वो उन्होंने इस चीज को लाइव एक्सपीरियंस कराया कि जब वो उनकी बेटी होने वाली थी, वो डॉक्टर के पास गई हैं और उनका जब स्कैन हो रहा था, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस कराने के लिए बाहर से उन्होंने एक साउंड जो है ना डाला, जो बहुत शार्प था, और वो देख रही है कि उनके बच्चे की मूवमेंट हो रही है अंदर, और वो बच्चा बहुत डरता है, एकदम धमकता है, और बाहर से साजा को भी ये चीज फील होती है कि वो शिवर करती हैं, कांपती हैं एक दफा, क्योंकि बच्चा अंदर से डिस्टर्ब होता है इस आवाज की वजह से। और जैसे ही कहती मैंने आउज़बिल्ला पढ़ी, मैंने बसमला पढ़ी, और उसके बाद मैंने जो है कुछ आयात तिलावत करी, तो वो बहुत, मैंने एक देखा है कि वो बहुत काम हो गया, और ये चीज मेरे अंदर आई कामनेस, तो उसके अंदर भी आई कामनेस। तो ये चीजें होती है कि माँ जब उस फेज में होती है, तो वो जो करती है बच्चा नोटिस कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो दोनों बेटियों में उसमें गैप था, तो मैंने बहुत कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यकीन करें, वो कुरान पढ़ता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल इतना खुश होता है ना। कभी उसने सबक याद नहीं किया, जब मैं कहती हूँ अब्दुर्रहमान कुरान ले आओ, तो वो कुरान लाता है, बैठ के मुझे सुना देता है। तो मुझे उस वक्त बहुत फील होता है कि ये वही असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, और बिल्कुल एक ये और चीज, मैंने कुरान हिफ्स कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक चीज ये कि मैंने दुआए कुनूत याद नहीं की थी, अच्छा, सारी जिंदगी याद नहीं की। फिर जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो बच्चियां दुआए कुनूत याद करती थी तो उनको होती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो मैंने खुद याद नहीं की, तो ये कहाँ से याद करेंगे। फिर यकीन जाने मैंने दुआए कुनूत याद की, तो अगले दिन बच्चियों ने याद कर ली। ये चीज आज तक मुझे ना, इसका बहुत इफेक्ट है कि जो काम मैं करूंगी वही बच्चे करेंगे। यही हमारी पेरेंटिंग का मकसद ही ये है कि माँ के अंदर वो चीज होगी, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली आएगी। और जो बिल्कुल। माँ इस फेज से, 9 मंथ के फेज से गुजर रही हैं, उनको चाहिए वो अभी भी संभल जाए, वो अपने अंदर वो चीजें, वो आदत लेकर आए, सॉफ्ट स्पोकन हो जाए, हल्का बात करें, नॉर्मली बात करें, चीजों को अच्छे से टैकल करना सीखें। कोई अगर मसला आ रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, हल्का हो जाए, नॉर्मल हो जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये सोचें कि मेरी अगली जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरी जिंदगी की वजह से उनको फायदा होगा, और हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद उससे आगे जाए। तो ये आपको चीजें बहुत अच्छी होती हैं। और जिस तरह माशाल्लाह मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि आप दुआएं उसमें पढ़ते हो, तो आपको बच्चों पर मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे वो चीज को नोटिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। है। मैंने कभी बच्चों को आयतुल कुर्सी नहीं सिखाई, कभी सोने की दुआ नहीं सिखाई। उसमें ये है कि मेरी छोटी बेटी है ना, तो उसको मैंने एक भी दुआ याद नहीं करवाई। उसको खुद से आती है। वो कैसे आती है कि जब मैं सोने लगती हूँ ना, तो मैं ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो वो भी साथ पढ़ते हैं, और उसको ऑटोमेटिकली उनको चीजें जो है ना याद हो गई हैं ऑटोमेटिकली। यानी कोई अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ नहीं सिखानी पड़ी, कोई वजू का तरीका नहीं सिखाना पड़ा, कुछ भी नहीं ऐसा करना पड़ा। वो देखते हैं और सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीजें। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने एक्शन से सिखाया है ना, मोर देन जी। वर्ड्स। तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये इफेक्टिव है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन जो लोग परेशान होते हैं इन चीजों में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को सही मोड़ लगा दे उनके, आमीन। और किसी ने कोई बात करनी हो तो प्लीज। ओके, चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो प्लीज मुझे मैसेज कर लें या ग्रुप में बात कर लें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम।